आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह खैर वाफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको व्हेन आई एम माय डियरेस्ट बाय क्रिस्टीना रूस्टी की ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, समरी इन उर्दू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस पोइम में इस्तेमाल की गई वो इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो व्यूवर्स, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ व्हेन आई एम माई डियरेस्ट पर मैं तकरीबन 2 वीडियोस अपलोड करूंगा। एक में इस पोइम के मतलब क्वेश्चंस यानी मल्टी क्वेश्चन, और दूसरी वीडियो में कंटेक्स्ट ऑफ द पोइम को डिस्कस करूंगा। तो काइंडली आप लोगों ने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। व्यूवर्स, अब मैं आपको बताता चलूं ये पोइम 16 लाइनों में है और 2 स्टैंजे में है, और इस पोइम का थीम जो है जिंदगी और मौत है। राइमिंग स्कीम ABCBDEFEGHIH एंड JKLK है। व्यूवर्स, अब मैं आपको बताता चलूं कि वो 5 दिसंबर 1830 में पैदा हुए और डेथ उनकी 29 दिसंबर 1894 में हुई, और एज बिलोंग टू विक्टोरियन एज से वो ताल्लुक रखते हैं। और इसके अलावा जो उनकी फेमस नज़म है व्हेन आई एम डीड माई डियरेस्ट है। व्यूवर्स, अब मैं आपको इस पोइम की समरी बताता हूँ। इस नज़म में शायरा अपनी मौत और ज़िंदगी के बारे में हमें बताती है। मैं आपको सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि शायरा ने अपनी सारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया, यानी अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत सी बीमारियों का सामना किया, और इसके अलावा वो अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से उसने अपनी मौत के लिए जो उनकी वसीयत तैयार की वो नज़म में बयान कर दी। व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि उसने इस नज़म में कहा कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे मरने पर कोई भी ना रोए और ना कोई गीत गाए रोने वाले, मतलब ऐसे गीत जो कि मातम पर गाए जाते हैं। ठीक है, एक बात उसने कह दी। दूसरी बात में वो कहती है कि मेरी कब्र पर कोई भी फूल ना फेंके और ना कोई दरख्त लगाए। और तीसरी बात वो कहती है कि उसकी कब्र पर घास उगने दी जाए ताकि उसे सुकून मिले, ताकि वो घास के ऊपर जो उनसे शबनम के कतरे हैं उनको महसूस कर सके। व्यूवर्स, इस नज़म में शायरा अपनी ज़िंदगी के बारे में यानी ज़िंदगी में और इसके अलावा जो उनकी मौत के बाद ज़िंदगी है उसके बाद के अवामल को उसके बाद के अवामल जो उनसे होते हैं उनको बयान करती है। वो कहती है कि ज़िंदगी में इंसान हर कुदरत से लुत्फ़ उठा सकता है, जबकि मरने के बाद इंसान कुदरत का लुत्फ़ नहीं उठा सकता। ये थी इस पोइम की समरी। अब इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं लाइन बाय लाइन्स। तो व्यूवर्स, फर्स्ट स्टैंजे की तरफ चलते हैं। व्हेन आई एम डीड माई डियरेस्ट, जब मैं मर जाऊं तो मेरे प्यारे दोस्त, सिंग नो सैड सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए दुखी गाने ना गाना, यानी मेरे लिए मातम ना करना। प्लांट थू नो रूसीज एट माई हेड, मेरी कब्र पर, थू तुम, और मेरी कब्र पर तुम फूल ना चढ़ाना। नोर शेडी सीप्रस ट्री, और ना ही सीप्रस ट्री मतलब छाइयों वाला यानी साए वाला दरख्त, और ना ही साए वाला दरख्त मेरी कब्र के ऊपर लगाना। व्यूवर्स, इस स्टैंजे की तशरीह की बात करें तो इस नज़म में इस नज़म के स्टैंजे में शायरा कहती है कि ऐ मेरे चाहने वाले कि मेरी मौत पर ना रोना और ना ही इसके अलावा मेरी कब्र पर फूल चढ़ाना और ना ही मेरी कब्र पर दरख्त लगाना। ये 3 बातों की तलकीन करती है अपने चाहने वालों को। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट स्टैंजे की ट्रांसलेशन और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। सेकंड स्टैंजे की तरफ चलते हैं। बी द ग्रेन ग्रेस अबव मी, अबव मी। अब वो कहती है
बल्कि मैं चाहती हूँ कि मेरी कब्र पर हरी भरी घास हो। व्यूवर्स, विद शैवर्स एंड ड्यू ड्रॉप्स विट। शैवर्स कहते हैं बारिश, ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं शबनम के कतरे, विट गिले। और मैं चाहती हूँ कि मेरी कब्र पर घास के शबनम के पानी मुझे गिला कर दे, यानी उनकी जो सी ठंडक है उससे वो मैं महसूस कर सकूं। एंड इफ थू विट रिमेंबर, अगर हो सके तो तुम मुझे याद रखो। अगर यानी अगर तुम्हारा दिल हो तो मुझे याद रखो, अगर तुम्हारा दिल नहीं है। एंड इफ थो विट फॉरगेट, और अगर तुम्हारा दिल नहीं है तो तुम मुझे ना याद रखो, भूल जाओ। फॉरगेट का मतलब होता है जी भूल जाओ, रिमेंबर का मतलब होता है जी याद रखना। तो व्यूवर्स, इस नज़म में, इस स्टैंजे में शायरा कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरी कब्र जौन सी है वो घास की बनी हो, और उसके ऊपर जौन सा शबनम के कतरे हैं, शबनम के पानी के कतरे, वो मेरे ऊपर आए ताकि मैं महसूस कर सकूं। और इसके अलावा वो कहती है अगर तुम्हें चाहते हो मुझे याद रखो तो याद रखो, अगर नहीं चाहते तो ना रखो। आई शिल नॉट सी द शैडोज, आई शैल नॉट सी द शैडोज। मैं किसी छाँव में, मैंने किसी छाँव को नहीं देखा। आई शैल नॉट फील द रेन, और ना ही मैं बारिश को महसूस कर सकती हूँ। आई शैल नॉट हायर द नाइटन गेल, यानी मैं ना ही सुन सकती हूँ। नाइटन गेल एक ऐसे परिंदे का नाम है जो कि इंतहाई दुनिया में खूबसूरत आवाज़ रखता है, ठीक है, और इसे दर्द वाली आवाज़ वाला परिंदा भी कहा जाता है। सिंग ऑन एज इफ इट पेन, और वो कहती है जो वो ऐसी गाती है जैसे कि दर्द बड़ी आवाज़, वो ऐसे गाती है जैसे कि दर्द बड़ी आवाज़। वो कहती है कि मौत के बाद ना तो मैं किसी छाँव को देख सकती हूँ, और ना ही मैं फील कर सकती हूँ बारिश को, और ना ही मैं सुन सकती हूँ एक परिंदे की आवाज़, और ना ही जैसे कि वो इतनी दर्दनाक आवाज़ में गाती है। व्यूवर्स, अब नेक्स्ट स्टैंजा 4 की बात कर लेते हैं, ये आखिरी स्टैंजा है। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट में आपको बताऊंगा इस पोइम के अंदर इस्तेमाल होने वाली टर्म्स की, तो आपने वीडियो को लाजमी वॉच करना है। एंड ड्रीमिंग थ्रू द ट्वेलेट, क्योंकि मैं उस वक़्त कहकशों यानी ख्वाबों की दुनिया में जा चुकी होंगी। दैट दोथ नोट राइज नोट सी, और ये सूरज निकलता है और गुरूब भी नहीं होता। मतलब ऐसा सीन दिन के वक्त जब ना सूरज निकल रहा होता है ना ख़त्म हो रहा होता है, मतलब थोड़ा सा सीन ऐसा दिन में होता है, ये उस तरफ इशारा कर रहा है। हैप्पीली आई मे रिमेंबर, हैप्पीली का मतलब होता है जी किस्मत, और अगर हो सके तो तुम मेरी किस्मत को याद रखना। एंड हैप्पीली में फॉरगेट, और अगर ना हो सके तो मेरी किस्मत को भूल जाना। मतलब वो कहती है कि अगर हो सके तो तुम मुझे याद रखना, अगर ना हो सके तो फिर मुझे भूल जाना। व्यूवर्स, इस स्टैंजे की तशरीह कुछ इस तरह है कि इस नज़म में, इस स्टैंजे में शायरा कहती है कि वो उस वक्त तक दुनिया की ख्वाबों की दुनिया से में रहती है, और इसके अलावा ये वो वक्त होगा, यानी ज़िंदगी को वो कहती है कि वो ख्वाबों की दुनिया में रही है, और ये ऐसे था जैसे कि एक सूरज निकलता है और दूसरा गुरूब होने के दरमियान का वक्त, यानी थोड़ा सा ज़िंदगी का मकसद था, ज़िंदगी का जो सा वक्त था वो बहुत थोड़ा था, और अगर वो मैं गुजार कर आ चुकी हूँ। अगर तुम चाहते हो मुझे याद रखो तो रख सकते हो, अगर नहीं चाहते तो ना रखो। मतलब ये है। अब मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ, अभी तक वीडियो मुकम्मल नहीं हुई। वो अहम बात ये है कि मेरे ये 4 चैनल्स मज़ीद हैं। काइंडली आपने इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इन 4 चैनल्स को विज़िट करना है, और इसके अलावा ये नेम आपने यूट्यूब सर्च बार पर सर्च करना है,
तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक करना है। और व्यूवर्स, अगर आपको नोट्स चाहिए 9th से लेकर MA इंग्लिश तक तो वो भी मिल जाएंगे। यूज ऑफ टर्म्स है, एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया। एलिट्रेशन ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो एक लाइन में सेम अल्फाज से शुरू हो, मतलब डीड डी से शुरू हो रहा है और डियरेस्ट डी से शुरू हो रहा है और लाइन नंबर 1 में है। व्यूवर्स, एनोफोरा, एनोफोरा का मतलब होता है जी सेम अल्फाज आ जाए पूरी पोइम में, 2 लाइनें सेम है। आई शेल मतलब ये क्या है, एनोफोरा मतलब 2 लाइनें एक ही अल्फाज से शुरू हो जाएं, मतलब ये है। एन एन जम्बेड, एन जम्बेड, अनजममेंट। व्यूवर्स, ये मेरे तलफ़ुज़ में नहीं आ रहा तो इसका इस्तेमाल किया गया। और एडवर्ब का इस्तेमाल साइप्रस ट्री की शक्ल में किया गया। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।